वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। झूठ बोले कौवा काटे केजरीवाल, जेल चले जाओगे तुम। भाजपा नेताओं ने मनाया दिल्ली जीत का जश्न। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का उल्लास छत्तीसगढ़ तक छलक रहा है। इस जीत से भाजपा की स्थानीय नेता भी फूले नहीं समा रहे हैं। इसका नजारा रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय में देखने को मिला, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मंत्री रामविचार नेताम, अशोक बजाज, अमित चिमनानी, संदीप शर्मा सहित अन्य नेताओं ने एक स्वर में झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो केजरीवाल, जेल चले जाओगे तुम, देखते रहियो गाकर न केवल अपनी बल्कि पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की खुशी का इजहार किया। महिला और बच्चों से जुड़े मामलों के तुरंत निराकरण पर जोर, कम होने लगे अपराध। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कमजोर वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चे से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। इसका सकारात्मक असर दिख रहा है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में 28 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। 4 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इन कोर्ट्स में महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हो रही है, जिससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल रहा है। विशाखापट्टनम गोरखपुर कुंभ स्पेशल ट्रेन के 2 अतिरिक्त फेरे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 7 प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा स्टॉपेज। 10 और 22 फरवरी को चलेगी। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक और सुविधा दी है। विशाखापट्टनम गोरखपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन में 2 अतिरिक्त फेरों में चलेगी, जिससे प्रयागराज कुंभ स्नान की यात्रा अब और सुगम हो गई है। यह ट्रेन विशाखापट्टनम से 10 और 22 फरवरी को चलेगी, जबकि वापसी में गोरखपुर से 13 और 25 फरवरी को रवाना होगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 7 स्टेशनों में इस ट्रेन का स्टॉपेज रहेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर जोन के यात्रियों के लिए इस ट्रेन में रायगढ़, चांपा, बिलासपुर, पिंडर रोड, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया गया है। पटवारी का बड़ा कारनामा, 250 एकड़ सरकारी जमीन की बंदरबाट, कलेक्टर ने दिए एफआईआर के निर्देश। छत्तीसगढ़ में पटवारी क्या बेलगाम हो गए हैं। दरअसल कोरबा की घटना कुछ यूं ही बयां करती नजर आ रही है। पटवारी ने नियम कानून को ताक पर रखकर 250 एकड़ जमीन की बंदरबाट कर दी है। इस मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही पटवारी समेत राजस्व रिकॉर्ड में गैर कानूनी ढंग से अपना नाम चढ़वाने वाले 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मामला कोरबा जिले के करतला तहसील के अंतर्गत हल्का नंबर 34 ग्राम चोरभट्टी का है, जहां के पटवारी लोकेश्वर मैत्री के खिलाफ करीब 250 एकड़ शासकीय जमीन निजी व्यक्तियों के नाम पर चढ़ाने की शिकायत है। प्रकृति का अनमोल उपहार मकोय अब हो रहा गायब। वैज्ञानिक बोले इसे बचाना जरूरी। मकोय, जिसे ब्लैक नाइट सेट के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अद्वितीय औषधीय पौधा है। यह पौधा आमतौर पर खरपतवारों के बीच उगता है। इसके फलों और पत्तियों में कई महत्वपूर्ण चिकित्सकीय गुण होते हैं। मकोय के फल में 8 महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यह कैंसर, उच्च रक्तचाप, किडनी रोग, मधुमेह और पाचन संबंधी समस्याओं का इलाज कर सकता है। पर्यावरण में आज यह पौधा विलुप्ति होने के संकट का सामना कर रहा है। खरपतवार नियंत्रण उपायों और कीटनाशक दवाइयों के अत्यधिक प्रयोग ने यहाँ पर मकोय के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। बीटीसी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन बिलासपुर के कृषि वैज्ञानिक इस पौधे के संरक्षण और संवर्धन के उपायों पर शोध कर रहे हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि इसके यहाँ पर बहुमूल्य औषधि गुणों का लाभ भविष्य में भी मिल सके। मकोय का महत्व अब पारंपरिक चिकित्सा से लेकर आधुनिक चिकित्सा तक में बढ़ चुका है। इसके औषधीय गुणों के कारण यह पौधा न केवल आयुर्वेद में बल्कि आधुनिक दवाइयों में भी उपयोग साबित हो रहा है। इस पौधे का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी आवश्यक है, इसलिए संरक्षण जरूरी है। जहरीली महुआ शराब पीने से 7 मौतें, 4 गंभीर। बेटी बोली पिता के मुंह से निकला खून का थक्का। ग्रामीण बोले पुलिस को हर महीने मिलता है चंदा। बिलासपुर में जहरीली महुआ शराब पीने से सरपंच के भाई समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 की हालत गंभीर है। सिम्स में इलाज जारी है। मृतकों का शरीर काला पड़ गया था। हालांकि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगी। घटना कोनी थाना क्षेत्र के लोफनंदी की है। बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। कांग्रेस का 15 सालों का शासन भ्रष्टाचार और बदहाली का आपदा तक को लूट का अवसर बनाया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बीते दिन कांग्रेस महापौरों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया।
उन्होंने कहा कि विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद अब प्रदेश की जनता नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को माकूल जवाब देकर सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस शासनकाल के भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और कुशासन को लेकर भाजपा के आरोप पत्र का विमोचन करते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि नगरीय निकाय लोकतंत्र की वह महत्वपूर्ण इकाई है जिससे जनता सीधे जुड़ी होती है और नगर का तेजी से विकास होता है। एकात्मक परिसर स्थिति भाजपा कार्यालय में श्रीवास्तव ने आरोप पत्र जारी करते हुए विभिन्न बिंदुओं के मद्देनजर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप पत्र जारी किया। मार्च में छत्तीसगढ़ 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट तैयार। करीब एक दशक के लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। मार्च 2025 में होने जा रही कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट आ गया है। इस परीक्षा में कक्षा 5वीं के बच्चे 2 घंटे में 40 अंकों का प्रश्न पत्र हल करेंगे। 10 अंक प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। इस तरह एक प्रश्न पत्र 50 अंकों का होगा। इस तरह कक्षा 8वीं में कुल 100 अंक होंगे, जिसमें 80 अंक लिखित परीक्षा को होंगे और 20 अंक प्रैक्टिकल के लिए रखे गए हैं। कांग्रेस नेता के फार्म हाउस से 31 लाख की शराब जब्त, महेंद्र वर्मा भागी। सांसद बघेल बोले, घोटालों की शराब पंचायत चुनाव में खपा रहे कांग्रेसी। दुर्ग जिले में कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा के यहां अवैध शराब पकड़ाई है। ग्राम फुंडा के उनके फार्म हाउस में करीब 500 पेटी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 31,20,000 रुपए है। वहीं यहाँ पर एएसपी अभिषेक झा के नेतृत्व में दुर्ग पुलिस के क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम ने बीते दिन कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद महेंद्र वर्मा मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा, घोटालों की शराब को कांग्रेसी चुनाव में खपा रहे हैं। रेलवे जल्द ही शुरू करेगा रायपुर से जबलपुर तक वंदे भारत ट्रेन। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेलवे जल्द ही रायपुर से जबलपुर तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है, जो रायपुर वाया गोंदिया जबलपुर तक चलेगी। ट्रेन की तैयारियों को लेकर रेलवे ने एक इंटरनल नोटिफिकेशन जारी किया है। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन जबलपुर रायपुर जबलपुर संचालित होगी। एक साल में 138 बच्चे लापता, जसपुर पुलिस ने घर वालों से मिलवाया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 9 राज्यों में कार्रवाई। जसपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 138 लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया है। इनमें अधिकांश बच्चे प्रेम प्रसंग, घर वालों से नाराजगी और काम के लालच में घर छोड़कर चले गए थे। पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 15 बच्चों को बरामद किया, जिनमें रायगढ़ से 12, शक्ति, बिलासपुर और अंबिकापुर से एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने पिछले 1 साल में ये सफलता हासिल की है। सेक्स एक्सटॉर्शन गैंग पर शिकंजा, 6 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रोफेसर को ब्लैकमेल कर ऐंठे लाखों रुपये। बलौदाबाजार जिले से एक रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने सेक्स एक्सटॉर्शन के जरिए बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर 6,08,000 रुपये की ठगी की। पुलिस ने इस मामले में बिहार के पूर्णिया जिले से 5 और हरियाणा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरोह की मुख्य सरगना लड़की अभी फरार है। महासमुंद में 2.25 लाख के कंबल जब्त, युवा बोला बेचने के लिए पानीपत से मंगाए थे 2000 कंबल, पुलिस कर रही जांच। महासमुंद में नगर पालिका चुनाव से पहले कार्रवाई में पुलिस ने 2000 कंबल जब्त किए हैं। ये कंबल हरियाणा के पानीपत से एक ट्रक में लाए गए थे, जिनकी कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए है। वोटिंग से पहले कांग्रेस को झटका, 50 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, सीएम शाह के सामने ली बीजेपी की सदस्यता। जगदलपुर में वोटिंग से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 50 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। शामिल होने वाले कार्यकर्ता प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के पदों पर तैनात थे। युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में अंतर्कलह और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इससे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने की बात कही है। चुनाव के कारण जिला स्थापना दिवस पर छुट्टी रद्द, गौरेला पेंडा मारवाही में 10 फरवरी को भी होगा काम, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में आगामी नगर पालिका और पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने 7 फरवरी को एक आदेश जारी कर 10 फरवरी 2025 को जिला स्थापना दिवस पर घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त कर दिया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी 2025 को जारी किए गए नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायत के आम उप निर्वाचन कार्यक्रम के कारण लिया गया है। सहायक शिक्षक रोड किनारे बेच रहा पकौड़े, रोते हुए कहा अब सिर्फ नक्सली बनना ही रास्ता।
धमतरी के कुरुद में रोड किनारे एक पूर्व सहायक शिक्षक पकौड़े बेच रहा है। इस व्यक्ति का नाम गौरव गुप्ता है। 36 साल का गौरव गुप्ता उन 2900 सहायक शिक्षकों में से एक है जिन्हें हाल ही में नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया था। गरीबी में पढ़ाई कर किसी तरह टीचर बने, लगभग 1.5 साल नौकरी की। इसके बाद सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए नौकरी से निकाल दी। अब शासकीय सेवा से निकाले गए बीएडधारी सहायक शिक्षकों का चाय पकौड़ा ठेला नाम से दुकान चला रहे हैं। फर्जी सीआईडी अधिकारी बनकर 7 लाख की ठगी। मुंगेली में अस्पताल संचालक को धमकाया, डिग्री की जांच कराने के एवज में मांगे पैसे। मुंगेली में एक युवक ने फर्जी सीआईडी अधिकारी बनकर 7 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी स्मित सेठी, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, वे निजी अस्पताल के संचालक से डिग्री की जांच कराने की बात पर 7 लाख रुपए मांगे। घटना 8 नवंबर 2023 की, जब आरोपी कार से अवध लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचा। उसने खुद को सीआईडी यानी आपराधिक जांच विभाग का अधिकारी बताते हुए अस्पताल संचालक डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह से मुलाकात की। इसके बाद संचालक से अस्पताल का रिकॉर्ड और उनकी डॉक्टरी डिग्री की जांच करने की बात कही। इसके बाद डॉक्टर को धमकाकर उनसे 7 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने स्मित सेठी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भुवनेश्वर, ओडिशा का रहने वाला है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, नकल करने पर लग जाएगा 2 साल के लिए बैन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड का वितरण भी शुरू हो गया है। स्कूलों ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि परीक्षा से कुछ दिन पहले प्रवेश पत्र ले जाएं और उसमें दिए गए परीक्षा सेंटर को वेरीफाई कर ले। इस साल की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई ने नियमों को और भी सख्त कर दिया है। परीक्षा के दौरान यदि किसी भी विद्यार्थी के पास चीट यानी नकल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जैसा कुछ भी मिलता है तो अब विद्यार्थियों को अपील का हक नहीं मिलेगा। राजधानी में बड़ा हादसा, एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मकान में लगी भीषण आग। रायपुर के एक घर में बड़ा हादसा हो गया। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद घर में भीषण आग लग गई। आग की उड़ती यहाँ पर ऊंची लपटों ने पूरे इलाके में दहशत का वातावरण बना दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बीते शाम रायपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र में गुड़ेवर मंदिर के पास एक मकान में भीषण आग लग गई। आग से घर के भीतर रखे सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। बताया जा रहा है कि 5 मिनट के भीतर घर के अंदर रखे 2 सिलेंडरों में एक के बाद एक भीषण ब्लास्ट हुआ। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नगर पालिका चुनाव ईवीएम कमीशनिंग की प्रक्रिया शुरू। 30 मतदान केंद्रों के लिए 98 बैलेट भेजी गई। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित वेयरहाउस गोदाम में ईवीएम कमीशनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी और ईवीएम नोडल अधिकारी की उपस्थिति में यह प्रक्रिया पूरी की गई है। मास्टर ट्रेनरों ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईवीएम की बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया, जिससे मतदान के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या से बचा जा सके। पागल कुत्ते के काटने से फैला रेबीज, बच्चे की मौत, परिजन करा रहे थे झाड़ फूंक और जड़ी बूटी से इलाज, हालत बिगड़ी तो पहुंचे हॉस्पिटल। पागल कुत्ते के काटने के बाद 5 वर्षीय बच्चे के परिजन उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के बजाय झाड़ फूंक और जड़ी बूटी से इलाज करा रहे थे। 50 दिनों के बाद बच्चे की मौत हो गई। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पीड़ित बच्चे का इलाज चल रहा था। रेबीज के लक्षण सामने आने के बाद परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे। सरगुजा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हर साल 200 से अधिक लोग कुत्ते काटने पर इलाज के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हुआ जगदलपुर में भाजपा का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रोड शो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते दिन जगदलपुर में भाजपा का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रोड शो आयोजित हुआ, जिसमें भारी यहाँ पर जन समर्थन देखने को मिला। एयरपोर्ट से शुरू हुए इस भव्य रोड शो में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। कमल के झंडों से सजी सड़कों पर उमड़े जन सैलाब ने भाजपा की प्रचंड जीत का संकेत दे दिया है। रायपुर नगर निगम चुनाव, निर्दलीय कैंडिडेट ने बिगाड़ा चुनावी समीकरण। कांग्रेस ने 24 बागियों को पार्टी से बाहर निकाला, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। रायपुर नगर निगम में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले लोगों से 6 वार्डों में चुनावी समीकरण बिगड़ता दिखाई दे रहा है। जो पहले भी पार्षद रह चुके हैं वे भी इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। इस वजह से इन वार्डों में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बागी होकर चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया है। मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्य रहे आकाश तिवारी
जोन अध्यक्ष बंटी होरा, पूर्व पार्षद जसबीर डिल्लल और यहाँ पर विमल गुप्ता, सतीश जैन समेत 24 लोगों को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। निकाय चुनाव के दौरान कवर्धा पुलिस का एक्शन, एमपी से शराब तस्करी का खुलासा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। चुनावी सीजन को देखते हुए राज्य में शराब की तस्करी का खेल चल रहा है। पुलिस की मुस्तैदी से शराब के अवैध परिवहन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। कवर्धा में बीते दिन पुलिस ने 40 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। शराब की खेप को मध्य प्रदेश से लेकर आया गया था। शराब को कवर्धा में खपाने का प्लान था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्ती का नया विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। सीयू ने शपथ पत्र में कहा सभी दैनिक वेतनभोगी नियमित रिक्त पदों पर भर्ती के खिलाफ याचिका। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्ती को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस मामले में दायर याचिका पर यूनिवर्सिटी ने शपथ पत्र देकर कहा कि कोर्ट के आदेश पर सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित किए जा चुके हैं। सभी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर काम कर रहे हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पी स्लिप दिया गया है, जिसमें उन्हीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बताया गया है। कोर्ट ने इस मामले में यूनिवर्सिटी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस AK प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई। दरअसल यहाँ पर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे चुनौती देते हुए यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने याचिका दायर की है। इसमें बताया गया कि यूनिवर्सिटी में 13 साल से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अब तक नियमित नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। तो दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप सभी का कोई राय है तो हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।